दिल्ली के द्वारिका में बन रहे द ओमैक्स स्टेट में अब एक खास पहचान जुड़ गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर यहां एक स्टैंड बनाया जाएगा। इस स्टैंड को पिंक स्टैंड कहा जाएगा, जिसमें 1500 से ज़्यादा सीटें होंगी, खास तौर पर महिलाओं और परिवारों के लिए। यह पूरा प्रोजेक्ट ओमैक्स लिमिटेड का है, जिसमें एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शॉपिंग, होटल और स्पोर्ट्स फैसिलिटी सब एक ही जगह मिलेंगे। खास बात यह है कि इस स्टेडियम की डिजाइनिंग में खुद हरमनप्रीत कौर ने भी अपने सुझाव दिए हैं, ताकि ये जगह ज़्यादा सुरक्षित और महिलाओं के लिए फ्रेंडली बन सके। ये कदम न सिर्फ हरमनप्रीत को सम्मान देता है, बल्कि महिला क्रिकेट को भी एक नई पहचान देता है। और इसको देख के ना मुझे लगता है कि मतलब वाकई विमेन एम्पावरमेंट है। कोई बता सकता क्यों? कुड़ी जमी सी 8 मार्च में, एम आई राइट? यस, इंटरनेशनल विमेन डे पे जो लड़की पैदा होगी वो तो कमाल ही करेगी ना सर। Working really good all over India, but I think stadium is something which is very close to me and very close to my heart. I think this will definitely bring a lot of change and a lot of positive, approach. I think a great initiative that Pink Stadium, Excuse me. Pink Stand, which will give a lot of security to the girls coming and watching. Not only playing, I think we always talk about girls playing cricket or any other sports, but think about the girls who want to watch. I think no one thought about them, but I think great initiative taken by Omax that now they'll come and watch and enjoy their time. I think credit goes to them, the way they are thinking and bringing these kind of project. मैंने पहले भी बोला कि स्टेडियम बनाना एक तरफा बात है, लेकिन स्टेडियम में कुछ स्टैंड गर्ल्स के लिए डेडिकेट करना, दैट इज समथिंग विच रियली टच माय हार्ट, क्योंकि एक गर्ल के लिए खेलना ही बहुत बड़ा ड्रीम होता है, बट सम गर्ल्स जो खेल नहीं पाती, जो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाती, बट देखने की बहुत इच्छा रखती है, बट उनको वो सिक्योरिटी देना, उनको वो एक फ्रीडम देना कि वो जाकर अपनी जो फेवरेट स्पोर्ट है उसको एंजॉय कर सके। नॉट ओनली क्रिकेट, वी कैन वॉच फुटबॉल ऑल्सो। तो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, बिकॉज एज ए क्रिकेटर मैंने सिर्फ खेलने का ड्रीम करा था। आई नेवर थॉट कि वन डे मेरे नाम पर भी स्टेडियम में स्टैंड बनेंगे। तो वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, बट आई रियली वांट टू थैंक ओमैक्स फॉर गिविंग मी दिस रिवॉर्ड, क्योंकि आई थिंक ऐसी चीज़ें क्रिकेटर की लाइफ में बहुत रेयर होती हैं और दे आर गोइंग, आई एम गोइंग टू रिमेंबर दिस होल माई लाइफ, क्योंकि क्रिकेट कुछ और साल खेलूंगी, लेकिन उसके बाद आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच गोइंग टू स्टे विद मी फॉर एवर। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और आज आप सब भी आए इस मूवमेंट को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। It's the government and us together building this beautiful project. It is under PPP and we've done a lot of projects under PPP in Delhi. We've recently delivered a project called Omax Chowk in Chandni Chowk. A lot of people would know about it. And that is again also one of its kind. It was with the NCD. We're doing a lot of PPP projects in UP, Punjab, other states as well. So going forward, I think PPP is a beautiful model where the government can give the land or the approvals and can give us a platform where a private developer can come and back. Let me put it in a cricket way that government पे स्टडी करे, सेंचुरियन आके उस पे सेंचुरी मारे, तो हम लोग आके बस सेंचुरी मार रहे हैं. That's all we're doing, and a lot of other people can come and do that. So I think a huge potential in the future for PPP projects. क्या सिर्फ एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं बना रहे, एक हम पूरा लाइफस्टाइल बना रहे हैं. So I'll give you a short presentation. I'll get it quick. So ये साइट है द्वारका, एवरीबॉडी नोज. सो ये जो स्टेडियम बनने जा रहा है, ये दिल्ली का स्टेडियम बन रहा है. इट्स नॉट द्वारका और ओनली साउथ वेस्ट दिल्ली. इट इज फॉर द दिल्ली एनसीआर कंप्लीट. 140 साल के बाद एक क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है. इससे पहले फिरोजशाह कोटला 140 इयर्स बैक बनाया गया था बाय द ब्रिटिशर्स. ये साइट है भारत वंदना पार्क और 400 एकर्स आ रहा है. गोल्फ कोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ड्रेसेस आ रहे हैं. यशोभूमि एयरपोर्ट. So this is the aerial view. You can see the runway, Bharat Vandana Park, and
it is surrounded by most of by every location of Delhi, West Delhi, South Delhi, Gurgaon, airport. Everything is around 20-25 minutes drive. So एक बहुत strategic location, ये प्रोजेक्ट जो हमने हमारा PPP मोड में है DDA के साथ, तो हमने बहुत स्ट्रेटेजिकली इसको आइडेंटिफाई किया था कि इट शुड बी सर्विंग एवरीवन, ऐसे डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा ना हो कि पब्लिक आ ना पाए. So, it is India's first integrated sports and retail center. तो वो क्या चीज होती है, क्योंकि मैं पहली बार आया तो बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाते. तो एक कुछ हमने ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं. जो ये ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज है, दीज आर द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑफ दोज सिटीज. तो सिमिलरली दिस इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जहाँ पे स्पोर्ट्स एंड रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही साथ में बाइंडेड है, इंटीग्रेटेड है. ये है स्पोर्ट्स हब सिंगापुर. इट हैज ऑल, मतलब इट स्टेडियम, देयर रेगुलर एक्टिविटीज, रिटेल, फूड, होटल. तो ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है एंड दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ सिंगापुर. तो पहले चलो हमारे स्टेडियम आपको दिखाने लेके जाते हैं. मैनचेस्टर जाएंगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके स्टेडियम में कोई भी जाएगा तो उसको मैनचेस्टर के स्टेडियम जरूर लेके जाएगा, कहीं से भी आएगा. तो वो एक जो कनेक्शन है वो भी हमारे इंडिया में बना ली स्टेडियम से, क्योंकि स्टेडियम ऐसा लगता है कि हम उसको क्रॉस करते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, भाई इतना पता है. तो अंदर शायद कोई कभी गया हो, कभी टिकट, तो यहाँ लगता है जाएंगे तो हमें जाने नहीं देंगे. तो वो जो डिसकनेक्शन है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से दूर से देखने के लिए सिंपल बन के कहाँ से क्रॉस करें, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. इसके अलावा स्टेडियम हमारा है वो इमेज नहीं है. ये स्टेडियम हम लिविंग स्टेडियम बना रहे हैं, जिसमें ये सब दिल्ली वाले बोलेंगे ये हमारा स्टेडियम है. और कोई अगर उनको कहीं से भी मिलने आए वो बोलेगा मैं स्टेडियम दिखाने तुम्हें लेके जाता हूँ. तो हमने वो कनेक्शन बनाने की इसकी कोशिश की है. अगेन फर्स्ट टाइम इन इंडिया यू कैन स्विम एंड वॉच द मैच. सो ऑन द 8th फ्लोर वी आर मेकिंग द इन्फिनिटी स्विमिंग पूल and you can watch the match while swimming and partying. So this is the first time in India. और again internationally होता है, यहाँ पे इंडिया में अभी पहली बार लाया जा रहा है. So because it's a celebration. It's not okay सीरियस आप एक सिर्फ मैच फाइट इंडिया पाकिस्तान देखने जा रहे हैं. It's a celebration. So this is what we are going to build in Delhi's own stadium. लाउंजेस बना रहे हैं, प्रीमियम स्टेडियम बनने जा रहे हैं. तो ये और ये नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ पे हरमनप्रीत स्टैंड है, इसके ऊपर ये प्रीमियम स्टैंड है. एंड दिस इज अगेन कन्वर्टेबल टू टॉप गोल्फ. तो नॉन मैच डे में यू कैन यूज द ग्राउंड एज अ टॉप गोल्फ स्पेस एंड ड्यूरिंग मैचेस इट विल बी कन्वर्टेड टू सिटिंग लाउंजेस. ऊपर प्रेस बॉक्स है आपके इंटरेस्ट की चीज. अगेन दे क्रिएटेड स्पेशल स्पेस फॉर एक्सेसिबिलिटी, इजी एक्सेसिबिलिटी टू फिजिकल चैलेंज. सो दिस इज अगेन इंडियाज फर्स्ट वेयर corporate box will be convertible to a room during non-match days, and on the match days these will be corporate boxes.